हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल पर आई थिंक क्लासेज में। जी हाँ, मैं मनदीप सिंघवा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास आई थिंक क्लास में। जी हाँ, हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 के कुछ क्वेश्चंस के साथ में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप सभी को पता है डेट शीट आ चुकी है, क़यामत का दिन डिसाइड हो चुका है, तो कृपया करके उस क़यामत के दिन के लिए अपनी तैयारी पूर्ण जोरों शोरों के साथ करें। ठीक है, तो चलिए हम बातचीत कर रहे थे एक्सरसाइज 4.2 की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये टैगलाइन तो बोलनी बनती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, तो चलो एक्सरसाइज 4.2 में हम पहला क्वेश्चन हमारी पिछली वीडियो में कर चुके थे, अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसने लिखा सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जाम्पल 1। अब पहले हमें एग्जाम्पल 1 के ऊपर जाना पड़ेगा। अरे भाई, एग्जाम्पल नंबर 1 ढूंढो भाई। अब एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, ये रहा भाई एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 इंपॉर्टेंट है भाई। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्यों है देख लो, किस पॉइंट ऑफ पर्पज से मैंने ऐसा बोला कि इंपॉर्टेंट है। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ ना स्टेटमेंट दे रखी है सिर्फ आपको, ये इंपॉर्टेंट है भाई पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से केस बेस बना सकता है वो, यहाँ से केस बेस बना सकता है, बड़ा क्वेश्चन बना सकता है। ऐसी चीज़ों से बनाता है जो छुपी होती हैं, जो बच्चे सोचते हैं चलो यार इग्नोर करो, वहीं से आएगा क्वेश्चन, जो तुमने छोड़ दिया वहीं से आएगा। जॉन एंड जयंती, पहला नाम है जॉन, दूसरे का नाम है जयंती, टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। मान लिया लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव एक्स, जो इसने दे रखा है उसको उतना कर लेते हैं, फिर बाद में जो बचेगा उसका हम सोल्यूशन निपटा देंगे। ठीक है, उसने कहा कि मानो जॉन के पास में एक्स है। अभी हमें खरीदना पता है मेरे और मेरे दोस्त के पास में टोटल 45 मार्बल्स हैं। मुझे आपको क्या पता कि मेरे पास कितनी है? मेरे पास 30 हो, उसके पास 15 हो। मेरे पास 40 हो, उसके पास 5 में हो। क्या पता उसके पास 42 हो, मेरे पास 3 हो। तो हमें नहीं पता ना, क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं। तो हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। जहां पे कुछ ना हो, मैथ्स एक एक्स के पीछे पड़ा होता है, समझ में आई चीजें। वो है भी एक्स और इसे एक्स, दोनों के एक्स के पीछे पड़ा होता है। देन द नंबर ऑफ मार्बल जीवंती, जो दूसरे वाले है जीवंती है, उसके पास में होंगे 45 माइनस एक्स। कितने होंगे? 45 माइनस एक्स। मतलब टोटल में से मेरे वाले मार्बल घट जाएंगे, तब उस सामने वाले के पास में उतने मार्बल होंगे। सीधी सी कहानी है। तो अब यहाँ पे 45 माइनस एक्स हो गए। ठीक है, क्योंकि अगर आप इन दोनों को जो ऐड करके देखोगे ना, x प्लस 45 माइनस एक्स, एक्स से एक्स काटोगे तब आपका आंसर कितना आ रहा है? 45। और वही आपके क्या दे रखे हैं? टोटल मार्बल दे रखे हैं 45 टोटल मार्बल्स आपके। ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल। ले भाई, दोनों के गुम भी हो गए। दोनों के कितने मार्बल गुम हो गए? 5। तो इसका मतलब जो जॉन के पास में एक्स मार्बल थे उसमें से भी 5 क्या हो गए? कम। जो भी थे, सपोज करो 20 थे, 20 में से 5 कम हो गए 15। जिसके पास 15 थे 5 कम हो गए, कितने हो गए? 10। मतलब 5 कम हो गए, तो इसके पास x में से 5 कम हो गए, x माइनस है 5। तो जॉन के गुम हुए तो जीवंती के भी गुम होने चाहिए। तो 45 माइनस एक्स, देखो 45 माइनस एक्स उसके पास पहले से थे, माइनस 5 और हो गए, तो 45 में से 5 जाएगा तो मेरा कितना बचेगा? 40। और x तो था ही सा, तो हमारा आ गया 40 माइनस एक्स आ गया। कितना आ गया? 40 माइनस एक्स। दोनों के 5-5 मार्बल गायब हो गए। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है भाई, हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, किसी चीज की क्या करना? मल्टीप्लाई। तो कहते हैं अगर आप दोनों के मार्बल्स की मल्टीप्लाई करते हो तो मतलब दोनों के मार्बल्स हमारे पास में आ गए हैं, x माइनस 5 आ गए और 40 माइनस एक्स आ गए। और कितने आ गए हैं? 40 माइनस में कितने आ गए हैं? x आ गए हैं। 40 माइनस में कितने आ गए? x आ गए। ठीक है, तो 40 माइनस एक्स जब दोनों की मल्टीप्लाई करते हो तो 124 मिलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है कि दोनों की मल्टीप्लाई से आपको 124 मिलता है। ठीक है भाई, 124 मिलता है। तो उसको जब आप सोल्व कर रहे हो, देखो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास में एक इक्वेशन आती है। और वो इक्वेशन क्या है आपके पास में? एक्स का स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये एक इक्वेशन आ गई। अब अपने को तो ये इक्वेशन सोल्व करनी आनी चाहिए। एक्स का स्क्वायर माइनस 45 प्लस 324 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सोल्व की गई होगी ऐसे बच्चों की तरह मल्टीप्लाई करके, और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब आप ये देखो कि आपको जो रूल सिखाया गया है आपको वो रूल फॉलो करना है। क्या है? रूल फॉलो करना है। ठीक है, कैसे? देखो मैंने आपको अभी सिखाया था, पहला एक सर्कल बनाओ, उसमें लिखो फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, फिर 2 सर्कल बनाओ। आप बनाना तो सीखो, आप करना तो सीखो। आप गलत करोगे कोई नहीं, आप सही करोगे। आप गलत करोगे, गलत करोगे, गलत 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 करते करते कभी तो सही करोगे। ये सीखने के ललक है वो तो करेगा भाई। अब यहाँ पे देखो, इसमें फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई करनी है। आधे बच्चे कहते हैं सर फर्स्ट पे कुछ लिख नहीं रखा। अरे जहां कुछ नहीं होता वहां पे भगवान होता है और सबका मालिक एक होता है। तो अब हमारा जब यहाँ पे एक है, अरे भाई मेरे बारे में तो एक लिखा ही नहीं जा रहा, आ गया एक आ गया, तो हमारे यहाँ पे आ गया 324। और यहाँ पे सेकंड वाला आ गया, मेरे पास आ गया 45।
कितना आ गया मेरे पास है 45 आ गया। ठीक है 45 आ गया। अब आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 324 आना चाहिए, और जोड़ लो, नहीं जोड़ोगे तो घटा लो, नहीं घटाओगे तो जोड़ लो, जोड़ लो तो घटा लो, कुछ तो करो, प्लस करो या माइनस करो, कुछ तो करो। इन दोनों में से किसी एक को करने पे आपको 45 आना चाहिए। देखो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ 36 और 9। देखो 36 में अगर 36 में 9 को ऐड करोगे तो 45 बन रहा है, और 36 की 9 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 नीम 54, 5 3 नीम 27, 27 और 5 32। लो भाई बात बन गई तुम्हारी, 36 और 9, 36 और 9, दो फैक्टर आ गए आपके यहाँ पे। बस अब अपने को क्या करना है, पहले वाले को एग्जैक्ट लिखेंगे, ये लो सर एग्जैक्ट लिख दिया, तीसरे वाले को भी एग्जैक्ट लिखेंगे, ये लो भाई लिख दिया। तो फैक्टर किसके करने हैं बेटे, फैक्टर करने जी बीच वाले के। तो बीच वाले को हम लिखेंगे -36x और -9x, क्योंकि आप ऐड करके देखो भाई इस बात को, यहाँ 100 में से 70 बच्चे गलती करते हैं पेपर के अंदर, इससे आगे का ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। ध्यान से देखो, माइनस का 36 और माइनस का 9, माइनस का 45 बन गया। क्या बन गया, माइनस का 45 बन गया, बन गया ना। तब इसका मतलब फैक्टर सही है। अगर मान लो कई बार बच्चे ना गलती कर देते हैं, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, भाई क्यों लगा दिया प्लस, बोला जी कर रहा था, अरे जी करने बता अड़के, पेपर देने आए हो ना तुम्हें। तो माइनस का 36 प्लस 9 ऐड करके देखोगे तो 45 नहीं बन रहा, और अगर 45 नहीं बन रहा तो इसका मतलब आपको माइनस नहीं लगाना, सिंबल्स का ध्यान रखना है। इसका याद रखना है सिंबल्स। अब पहले दो में से देखो क्या कॉमन निकल रहा है, कुछ नहीं कॉमन निकल रहा है, एक्स निकल रहा है, एक्स -36। इन दोनों के अंदर से क्या कॉमन निकलेगा, देखो प्लस माइनस माइनस 9, तो यहां बचेगा x -9 को 324 से डिवाइड दोगे तो आपको 36 आएगा। कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी कि भाई पेपर के अंदर आपको आपकी कैलकुलेशन पे विश्वास होना चाहिए, तभी आप दूसरों से आगे निकल पाओगे। भीड़ से आगे निकलने का यही रास्ता है मैथ्स में। और मैंने कहा था कि अगर आप सही चलते रहोगे तो आपकी जो दोनों ब्रैकेट हैं भगवान की दया से बिल्कुल डिट्टो सेम आएंगी, और डिट्टो सेम आती है आपको खुश हो जाना चाहिए, ले भाई क्वेश्चन तो 1 नंबर का चल रहा है। तो आपको लिखना है x -36 और दूसरी ब्रैकेट को लिखना है x -9। तो यहां से x -36 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, और x -9 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, कितनी आ जाएगी 9। अब आप इस चीज को देखो ध्यान से, इसका मतलब अगर हम यहां पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहां लेके आते हैं, आजा भाई नीचे आजा, ये रहा। अगर हम यहां से वैल्यू मानते हैं, क्या मांगते हैं वैल्यू, क्या मानते हैं भाई वैल्यू, हमारी जो वैल्यू आ गई 2, एक्स की कितनी वैल्यू आ गई 2। अब देखो ध्यान से, अगर जॉन के पास में 36 मार्बल हैं, तो जयवंती के पास में 45 - 36 मतलब कि 9 मार्बल हैं, और इसके पास में 36 मार्बल हैं। ये बात आई समझ में, अरे हाँ कि ना। अब अगर ये कहता है कि ना सर जी जॉन के पास में तो सिर्फ 9 मार्बल हैं, कितने मार्बल हैं 9, तो जयवंती के पास में 45 माइनस में 9 36 मार्बल होंगे, कितने मार्बल होंगे 36। इनको बोलते हैं पोस्ट स्टेटमेंट। क्या बोला जाता है पोस्ट, मतलब पेपर में आपको क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन से पहले आप लोगों ने ऐसी स्टेटमेंट बनाई, और क्वेश्चन के लास्ट में भी आपने स्टेटमेंट बनाई। इन चीजों के ये नंबर लिखोगे ना आप वहां पे, नंबर ऑफ मार्बल जोन हैड 9, नंबर ऑफ मार्बल जेवेंती हैड 45 - 9 36, इसका आधा नंबर मिलता है और आधा नंबर काटा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे कहते हैं सर हम तो 36 और 9 निकाला है, टेंशन ना लो आप। अरे गुरुजी मेरे भाई समझ में तो देखो कि लास्ट का जो पोस्ट स्टेटमेंट क्रिएट नहीं करोगे तो आधा नंबर कटेगा आपका, और ऐसे ही 4 क्वेश्चनों में आधा आधा नंबर कटवा दो, 80 से 78 पे आ जाओगे, 78 पे आ जाओगे। तो ध्यान दो, लिखने का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो चलो अभी बातचीत करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे, इसी का जो सेकंड पार्ट है। अब हमें इसका सेकंड पार्ट देखना है। क्या देखना है सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पहले वो पढ़ लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट ये कहता है कि सर जी सेकंड पार्ट में कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री से आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब होता है एक छोटा व्यापार, छोटा उद्योग, एक उद्योग ऐसा जिसके अंदर कम लागत में कुछ छोटी चीजें क्रिएट की जाती है, बड़ी इंडस्ट्री नहीं होती, उसे बोला जाता है कॉटेज इंडस्ट्री। तो यह आ गई कॉटेज इंडस्ट्री। प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, वो एक खिलौने की कंपनी है, खिलौनों की एक फैक्ट्री है, कंपनी लगा लो, फैक्ट्री लगा लो। तो उसने यहां पे लिखा है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट होगी, वाज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, जितने एक दिन में खिलौने बन रहे हैं उसमें से 55 माइनस करके उसकी कॉस्ट डिसाइड की जाती है एक खिलौने की।
स्टेटमेंट को 2 से 3 बार पढ़ो। देखो ध्यान से, इधर जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिख रखी है, ये जो लाइन है ये सबसे इंपॉर्टेंट, हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ईच का मतलब प्रत्येक, हर एक खिलौने की जो कॉस्ट बनेगी वो क्या बनेगी, फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, उस दिन जितने टॉयज बनेंगे उनमें से 55 माइनस किया जाएगा, तब उसकी कॉस्ट को क्या किया जाएगा, डिसाइड। और एक पर्टिकुलर डे के द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, एक पर्टिकुलर डे को 750 रुपए प्राप्त हुए हैं, 750 बने हैं। अब देखो यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, इसका देख लेते हैं, फिर आप अपनी कहानी सुनाएंगे आपको। लेट द नंबर ऑफ टॉयज एक्स, अब हमें नहीं पता ना कितने बनाए, 10 बनाए, 20 बनाए, 100 बनाए, 150 बनाए, 500 बनाए, हमें नहीं पता। और जहां हमें कुछ नहीं पता होता हमारे पास में वहां पे आता है सबसे खूबसूरत वर्ड एक्स, क्या आता है, एक्स। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसने खुद कहा था कि 55 माइनस एक्स करना है, ये क्वेश्चन में क्या रखा भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये 55 माइनस एक्स, सीधी सी बात है। अब उसने बोला कि जब टोटल कॉस्ट कैसे बनती है, टोटल कॉस्ट देखो कैसे बनती है, टोटल कॉस्ट बनती है टॉय इनटू में कॉस्ट पर कॉस्ट, और फिर यहां पे बनती है आपकी टोटल कॉस्ट, ठीक है। फॉर इसको ऐसे समझ लो, आप जैसे ना टोटल कैसे वैल्यू निकालोगे, आप गए मार्केट में गए, आपने कहा जी मैगी दे दो, 12 रुपए की एक मैगी है, आपने 2 बोला तो करेगा 12 इंटू 2 करेगा, मतलब 12 उसका प्राइस है, आपने चीजें कितनी खरीदी 2, तो 12 इंटू 2, आप बोले जी 5 कर दो तो वो 12 इंटू 5 करेगा, आप बोलो जी 10 कर दो तो 12 इंटू 10 करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा कॉस्ट के साथ में, और फिर आपको मिल देगा वो टोटल रुपए, 100 रुपए हो गए, 120 रुपए हो गए, 120 हो गए, 150 हो गए, इस तरीके से वो आपको करेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जब इन्होंने मल्टीप्लाई किया और इन्होंने खुद कहा था कि 750 रुपए आएगा, 750 रुपीज आएगा, तो यहां से हमारी जो इक्वेशन बनी वो बनी एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 और इज इक्वल टू क्या बना, 0। अब आपको ये निकालना है कि टॉयज कितने थे, आपको क्या निकालना है, टॉयज निकालना है। तो आपको टॉयज निकालना है, तो आप देखो कि इसके जो फैक्टर है वो क्या करोगे, अब आप इसको फैक्टर करने हैं तो देखो सर्कल बनाओ, फर्स्ट लिखो, थर्ड लिखो, फिर यहां लिखो, प्लस माइनस लिखो, फिर यहां लिखो, फिर सेकंड लिखो, फिर क्या लिखो, सेकंड, ये वाली चीज लिखनी है आपको। अब उसके बाद में फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई करनी है, जहां कुछ नहीं होता, मैंने बताया आपको वहां पे सबका मालिक एक है, भगवान है हमारा, वो आएगा 750, दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 750, ठीक है। उसके बाद में सेकंड टर्म लिखनी है, सेकंड टर्म साफ नजर आ रहा है 50, सिर्फ डिजिट उठाया करो, क्या उठाया करो, डिजिट, जोर से बोलो क्या उठाना है, डिजिट उठाना है। अब आपको 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 750 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 750, और अगर प्लस माइनस करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, आपका 55 आना चाहिए, ठीक है। तो अब है ना, आप ऐसा कर लो, सिंपल सिंपल से फैक्टर कर लो, 30 मल्टीप्लाई 25, देखो ये आ जाएगा 750, 25 या 75, 25 3 जा कितना होता है 75, और 0 ऐड हो जाती है, और 30 के अंदर जब आप 25 को ऐड करोगे तो आपको साफ नजर आ रहा है कितना आएगा, 55 आएगा, बस बन गई। फैक्टर ना आपके नजरों के सामने मिलेंगे, वो ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर से नहीं देगा आपको, क्योंकि उसे ही पता है भाई तुम भी एक बच्चे हो, तुम्हें भी पेपर जो है वो 3 घंटे के अंदर पूरा करना है, ऐसा थोड़ी ना है कि वो आपको ऐसे फैक्टर उठा के दे देगा कि आप 3 घंटे उसी के अंदर खराब कर दोगे, कभी भी नहीं देगा वो, एग्जामिनर है कोई, ऐसे ही थोड़ी ना बैठा है, उसको भी पता है कि भी 3 घंटे के अंदर बच्चे के लिए कितना पेपर कैसे होगा, क्यों होगा। आप सोचते हो उस एग्जामिनर ने आपको ऐसे ही दे दिया पेपर, ऐसे नहीं होता, पेपर बनता है, सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, सारी चीजें करते हैं, फैक्टर आपकी आंखों के सामने होंगे, बस आपको अवेयर होना है, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे। देखो अब आपको इसके फैक्टर करके देखो, -55 के दोनों देखो, -30 25 ओके है, दोनों में से कॉमन देखो क्या निकल रहा है, सर एक्स निकल रहा है, ये बन जाएगा x -30, यहाँ पे ना 25 कॉमन निकल जाएगा आपका, x माइनस में कितना आ जाएगा 30। मैं फिर से कह रहा हूँ, भगवान की दया से बिल्कुल ब्रैकेट सेम आएंगे अगर आपने कहीं पे कोई गलती नहीं की होगी तो, x -30 और दूसरी बनेगी x -25, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 यहाँ से, और यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी x -25 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, डन। अब आप इसको चेंज कर सकते हो, देखो यहाँ पे ऐसे कैसे चेंज कर सकते हो, देखो हमने लिखा था यहाँ पे, हम इसको पहले रफ कर देते हैं, रफ हो जा भाई, गिले गिले शू रफ हो जा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 30 मानता हूँ, कितनी मानता हूँ 30, की एक दिन में 30 खिलौने प्रोड्यूस किए गए, बनाए गए, तो उनकी जो कॉस्ट है वो क्या बनेगी 55 माइनस 30, आपका कितना बन जाएगा भाई यहाँ पे 5 और 25 बन जाएगा, मतलब 25 रुपये होगी,
एक की कॉस्ट, ईच की कॉस्ट क्या होगी 25 रुपये होगी। और आप दोनों को मल्टीप्लाई करके भी देखोगे ना तो भी आपका कितना आएगा 750 आ रहा होगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, गलत नहीं आएगा अगर आपने बिल्कुल सही कर रखा है तो। अब अगर आप 25 मान लेते हो इसको, क्या मान लेते हो इसको 25, आप कहते हो कि नहीं सर एक्स की वैल्यू 25 है, ठीक है, तो उसकी जो पर कॉस्ट होगी वो कितनी हो जाएगी 55 माइनस 25, 25 इंटू 30, और ये भी कितना आएगा आपका 750 आएगा। मतलब अगर आप एक दिन में 30 खिलौने बनाओगे तो आपको कॉस्ट रखनी पड़ेगी 25, अगर आप खिलौने बनाएंगे 25 तो आपको कॉस्ट रखनी पड़ेगी 30, तब जाके आपके जो 750 रुपीज है वो पूरे पूरे होंगे। देखो समझ में आया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन था, ये केस बेस में ही बन सकता है, अदर किसी भी सेंस में वो बना सकते हैं, वो उनकी मर्जी है भाई। देखो बोर्ड है, एग्जामिनर है, उनको पता है कि भी किस प्रकार से पेपर सेट करना है, एक एवरेज पेपर सेट करना है, केस बेस्ड क्वेश्चंस को किस प्रकार से सेट करना है, तो वो सारा का सारा काम उनका है। आपका काम है कंसेप्ट पढ़ना, पूर्ण रूप से कंसेप्ट पढ़ना और उसके ऊपर डटे रहना। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम बातचीत करते हैं सेम जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड की बातचीत करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है फाइंड टू नंबर्स, क्वेश्चन थर्ड कहता है फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर फाइंड आउट करो जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। बताओ हम कैसे बता देंगे भाई। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम ना बैठ के ना सोच लेंगे वहां पे, अरे मेरे लाल सोचने का इतना टाइम होता तो बात ही क्या थी। लेट द फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर x, पहले नंबर को क्या मान लो x। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भी जो दोनों नंबर है ना और जो दूसरा नंबर है वो दोनों मिला के, मतलब ये फर्स्ट नंबर है प्लस ये जो सेकंड नंबर है, ये दोनों मिला के 27 है, ये दोनों नंबर मिला के क्या है 27। ठीक है, अब अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, अगर मैं इस पहले नंबर को x मानूंगा तो जो मेरा दूसरा नंबर है वो क्या बन जाएगा भाई, दूसरा नंबर बन जाएगा 27 माइनस एक्स। क्या बन जाएगा 27 माइनस एक्स बन जाएगा, 27 माइनस क्या बन जाएगा x बन जाएगा, ये हमारा 27 माइनस एक्स आ गया। अब उसने खुद बोला कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब पहला नंबर और दूसरे नंबर की जो मल्टीप्लाई है वो हमारी होगी 182, वो हमारी कितनी होगी 182। तो पहला नंबर कितना हो गया x मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर कितना हो गया आपका 27 माइनस एक्स, और ये बराबर में कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 182। देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बात का बड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको पता है सारे कुछ काम कर दोगे, क्वेश्चन स्टेटमेंट आपको नहीं पता कुछ भी नहीं कर पाओगे। स्टेटमेंट गलत सब कुछ गलत, स्टेटमेंट सही सब कुछ सही। ठीक है, अब उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो अब इसकी मल्टीप्लाई करो, पहले इसको सोल्व करो, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, इसको थोड़ा रहने लायक बनाओ, ये होगी भी इक्वेशन मल्टीप्लाई। अब सबको एक तरफ लेके जाओ, हम इसको उस तरफ ले जाते हैं, तो x का स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 और इज इक्वल टू में क्या बन जाएगा 0। इक्वेशन आप साथ साथ सोल्व करके देखा करो हमारे, अगर आपकी इक्वेशन सही बन गई ना तो समझो आपका जो आंसर है वो कभी भी गलत नहीं होगा। इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होती है थर्ड चैप्टर के अंदर, फोर्थ चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब आप क्या करो, अब यहाँ पे वही अपना पुराना खेल खेलो, फर्स्ट और थर्ड टर्म लिखो, फिर यहाँ पे सेकंड टर्म लिखो। अब पहली और तीसरी टर्म क्या होती है 182 और ये वाली टर्म क्या होती है 27। अब आप सोचो भाई 2 मिनट के लिए ना, आप ये सोचो कि इसके फैक्टर क्या होंगे, जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 182 आए और जिनकी मल्टीप्लाई ना करें तो क्या आए, और इसको जो प्लस माइनस करें तो 27 आए। आप ये सोच के देखो, आपके पास में है 30 सेकंड है, देखो थोड़ा सा। मिले भाई आपको फैक्टर, देखो अगर आपको फैक्टर मिल गए तो यस। अब देखते हैं कि फैक्टर क्या थे। देखो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 14 और 13। क्या बनेंगे 14 और 13। देखो जब दोनों को आप ऐड कर रहे हो ना तो 27 मिल रहा है, और 14 की जब आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं आपको 182 बन रहा है, मतलब हमारे जो फैक्टर हैं वो बिल्कुल ओके हैं। ठीक है, चलो अब अगर फैक्टर हमारे ओके आ गए हैं, हमारे फैक्टर क्या आगे हैं ओके, तो अब हम इस जो फैक्टर हमारे ओके आ गए हैं तो इनको थोड़ा अप्लाई करना सीख लेते हैं फैक्टर्स को। तो सबसे पहली टर्म एग्जैक्ट और लास्ट की टर्म हमारी क्या है एग्जैक्ट, तो हमें बदलाव जिसमें करना है ना वो मिडिल टर्म होती है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्लस का 14x और प्लस का 13x, ऐसे लिख दिया। गलत हो तुम, दुनिया में दुनिया की नज़रों में गलत हो जाओगे तुम, अगर तुमने यहाँ पे इसके फैक्टर को यहाँ से चेक नहीं किया तो।
देखो वहां है -27, वो क्या है -27, और यहाँ क्या है 14x और 13x, तो यहाँ पे प्लस का आंसर आ रहा है और आपका उधर क्या आ रहा है माइनस का। तो हमें करना क्या है, ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी, बस माइनस माइनस लगा दो, दुनिया की नजरों में तुम भी ठीक हो जाओगे। पहले दो के अंदर से कॉमन क्या है, x - 14, लास्ट के दो से कॉमन क्या निकलेगा, माइनस और 13, क्योंकि जब आप यहां से इसको सोल्व करके देखोगे 13 की मल्टीप्लाई 14 से 182 आ रही है, तो 14 ही आएगा उसको डिवाइड करने पे। ये सीधा सीधा सा सार है, इसमें ज्यादा ना तुम्हें टेंशन लेनी ना किसी और को टेंशन लेनी। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गई भगवान की दया से, तो उसके बाद में आपको करना क्या है, बस यहाँ से आपकी क्या आएंगी वैल्यू, x की वैल्यू आएगी 14, x - 13 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 13। आपका आंसर आएगा 13 और 14। इसका मतलब अगर आप पहला नंबर 13 मानोगे तो दूसरा नंबर क्या होगा 14, पहला नंबर 14 मानोगे तो दूसरा नंबर क्या होगा 13। आपको बस वैल्यूज हैं, पोस्ट स्टेटमेंट आपको बनानी आती है, कोई दिक्कत नहीं, मौज होगी बस आपकी, बात बन गई। बातचीत करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 की बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है टू कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मैंने आप लोगों को बताया था, कॉन्जिक्यूटिव इस ये जो वर्ड है ना, ये बहुत सा देखने को मिलेगा और इसका मतलब होता है लगातार। क्या मतलब होता है, लगातार। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, दो लगातार नंबर मानो, तो पहले ऐसा कर लो, फर्स्ट लेट फर्स्ट नंबर, पहला जो नंबर है उसको x मान लो, लेट सेकंड नंबर उसको मान लो x+1। लगातार जो नंबर है ना, आपको ज्यादा दूर नहीं जाना, पहला दूसरा मतलब लगातार। 3 मानना तो क्या मानोगे 4, 10 मानना तो क्या मानोगे 11, 20 मानना तो क्या मानोगे 21, 100 मानना तो क्या मानोगे 101, मतलब सबके बीच में एक का ही गैप है। तो हमने मान लिया x और x+1 मान लिया, क्या मान लिया x और x+1। अब उन्होंने बोला सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, अब वो कह रहा है सम करो उनके स्क्वायर का। बच्चे यहाँ पे स्टेटमेंट में थोड़ी सी गलती कर देते हैं, वो कुछ इधर उधर लिख देते हैं। अरे भैया पहले इनका क्या करना है, स्क्वायर करना है, और फिर उनका क्या करना है, सम करना है, और फिर ये जो कुछ है सारा का सारा मामला 365 के बराबर आ रहा है भाई। इसके बराबर आ रहा है 365। तो चलो अब इसको सोल्व करें, पहले इसको रहने लायक बनाओ, स्टेटमेंट को सोल्व करने लायक बनाओ। यहां पर आपका जो फॉर्मूला लगने वाला है वो है a+b का होल स्क्वायर। ये बनेगा आपका a+b का होल स्क्वायर का जो फार्मूला है वो बनेगा आपका x का स्क्वायर +1 प्लस में 2x = बनेगा 365 बनेगा। क्या बनेगा 365 बनेगा, ये कंफर्म है। अब आप देखो यहां से x² और x² कितना बन जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 = 0। फिर आपका बनेगा 2x² 2x माइनस 364 और = क्या बनेगा 0। देखो ऐसी सिचुएशंस कई बार आ जाती है जब स्टेटमेंट आपकी बड़ी होती है, तो आपको उसके अंदर एक ख्याल रखना होता है। क्या रखना होता है, ख्याल रखेंगे। उस ख्याल के अंदर आपको क्या करना होता है, आपको देखना है कि कोई चीज कोई डिजिट ऐसा तो नहीं है जो सबके अंदर कॉमन आ रहा हो, और उस कॉमन वाले डिजिट से सबको डिवाइड कर दो। जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि 2 से सारी चीजें क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, सारी चीजें क्या हो रही हैं, डिवाइड। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो आएगा 2 8 2 182 आ जाएगा, 18 दूनी 36 2 दूनी 4, हमारी ये स्टेटमेंट बनेगी। अब हमारी जो स्टेटमेंट बनने वाली है वो क्या बनेगी, देखो x का स्क्वायर प्लस x माइनस 182 = क्या बनेगा 0 बनेगा। ठीक है, यही तो था, यही तो था। देखो अगर आप पिछले वाले पे जाओगे 182 वाले पे जाओगे, तो 182 के तुमने यहाँ पे क्या फैक्टर किए थे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिछला ही क्वेश्चन तो बन गया सारा का सारा सेम। 182 के फैक्टर 14 और 13 थे। अब अगर इस पे भी देखोगे तो 182 के फैक्टर क्या बनेंगे 13 और 14 बनेंगे। कैसे बनेंगे चलो देखते हैं। देखो x का स्क्वायर प्लस x माइनस 182 = 0, x का स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 और = क्या बनाएंगे 0। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, देखो ध्यान से हम पहले चेक करेंगे भाई, ऐसे नहीं। यहाँ पे मिडल टर्म जो उसके अंदर 1 है, तो 14 माइनस 13 करने पे भी आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। क्या मिलेगा 1 मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। पहले दो में से कॉमन निकाला x + 14, फिर यहां से कॉमन निकालेंगे तो यहां से भी क्या निकलेगा x प्लस में क्या बनेगा 14। भगवान की दया से दोनों ब्रैकेट सेम आते ही बस मन में खुशी की लहर आ जानी चाहिए आप लोगों के, मजा आ गया। x + 14 = 0, तो x की वैल्यू आएगी -14, एंड x माइनस 13 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 13। याद रहे आपको पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी, नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं करनी।
समझ में आई चीजें। तो हम यहाँ से जिसको सिलेक्ट करेंगे वो कौन होगा, 13 नंबर होगा, पहला नंबर होगा 13। और दूसरा नंबर क्या होगा, अगर यहाँ पे देखो, जब अगर इसको मैं पहले नंबर को 13 मान लेता हूँ, तो जो दूसरा नंबर है x+1 मेरा कितना बन जाएगा, 14 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 14। ये सर नो, नेगेटिव को सिलेक्ट नहीं करना, नेगेटिव को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, नेगेटिव को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट। अब आप देखो ध्यान से यहाँ पे, अब हमारा जो क्वेश्चन है, अब हमारा क्वेश्चन है नंबर 5 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री का, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, हमें सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेनी है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का खेल होता है, ए बी सी, इसमें एक 90 डिग्री होता है, ठीक है, याद रखना। राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल नजर आती है, 90 डिग्री की ट्रायंगल छाप दिया करो। अब उसमें दे रखा है एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, जो भी तुम बेस मानोगे उससे 7 कम है। अब भाई मैं जो बेस मानूंगा ना, मैं यहाँ पे जो बेस मानना चाहता हूँ, ये जो बेस हमारा, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये कौन है, हाइपोटेन्यूज है, ये कौन हमारा परपेंडिकुलर है। तो ये बेस है ना, हम इसको x मान लेते हैं, और ये इससे 7 कम है, तो क्या हो जाएगा, x-7 हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा, 7। कुछ बच्चे कहेंगे सर 7 - x लिख दो, अरे भाई नहीं होगा, x-7 होगा, याद रखिएगा। और हाइपोटेन्यूज 13 दे रखा है, लो भाई चलो अब की बार कुछ तो वैल्यूज उसने पूरी दी अपने को, ठीक है। ये दे दिया आपको स्टेटमेंट। बचपन जब आप खिड़की से जागते थे और ये देखते थे कि बाहर क्या चल रहा है, और जिस टाइम पे टीचर आपको पढ़ा रहा होता था, उस टाइम की चीज थी एक जिसका नाम था पाइथागोरस, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, x-7, x-7 का स्क्वायर, बेस कौन है x, तो यहाँ पे लिखेंगे x का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कौन है 13, और उसका क्या लिखेंगे, स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, x-7, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, इधर फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा a-b का होल स्क्वायर। बचपन के सारे फार्मूले वो 10th क्लास आपको याद दिला देती है। x का स्क्वायर प्लस 49 माइनस में 14x प्लस x स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 169। एक्स स्क्वायर कितना बनेगा, 2x²। देखो ध्यान से, जो एक जैसे वही जुड़ते हैं। -14x प्लस 49 माइनस 169 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। हमारा सबसे पहला जो मूल मंत्र है, जो हमारा यहाँ पे मेन मोटिव रहता है, वो यह रहता है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जाए। क्या बनाया जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने यहाँ पे लिखा 2x का स्क्वायर माइनस 14x माइनस, तो आपका ये कितना बन जाएगा, 9 में से 9 जाएगा 0, 120 बन जाएगा भाई। कितना बन जाएगा, 120 बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो 120 बन गया, अब आप देखो मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि अगर कोई चीज कॉमन निकल रही है निकाल दो, अगर कोई भी चीज कॉमन निकल रही है तो निकाल दो। सर सबको 2 से डिवाइड दे दो, देखो 2 से, यहाँ से 2 की टेबल में 14 आता है, 2 की टेबल में 12 आता है, 2 से 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 6 जा, ये होगा। तो इक्वेशन बनेगी x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 और इज इक्वल टू क्या बनेगा, 0। ये बन गया आपकी इक्वेशन। सबसे पहले याद रहे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर चल रहा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनी तो मामला तो गड़बड़ा जाएगा ना। स्प्लिट द मिडिल टर्म लगाओगे किस पे, स्प्लिट द मिडिल टर्म लगती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ये तो पाप हो गया, घोर पाप हो गया, और ऐसे पाप के अंदर तो फिर काम हो भी नहीं पाएगा भाई। अब अपने को करना क्या है, अब हमें इसको सोल्व करना है। अब हमें इसको क्या करना है, सोल्व करना है इसको। अब हम इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो चलो एक बार सोल्व कर लेते हैं इसको, तो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। जगह नहीं बन पा रही भाई, क्या बात है। बन गई, ये लो भाई, ये लो, देखो ये इक्वेशन है अपनी। अब इसके ऊपर हमें जगह बनानी, ठीक है। अब जगह बनाएंगे और चलो ठीक है। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, चलो फैक्टर करेंगे। सबसे पहले इसके जगह बन गई, फैक्टर करेंगे x का स्क्वायर और माइनस का 60 एग्जैक्ट लिखेंगे। अब क्या फैक्टर डायरेक्ट करेंगे, आप बताओगे डायरेक्ट फैक्टर क्या बनेंगे। जिनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, 60, और घटाएं बढ़ाएं जोड़ें प्लस करें माइनस करें मल्टीप्लाई करें ऐसा कुछ करें तो 7 आना चाहिए।
तो यहाँ से आपके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे -12x और प्लस में 5x। देखो माइनस का 7 मिल रहा है ना इसको सोल्व करके, ध्यान से देखो इस बात को। -12 + 5, 12 में से 5 जाने पे आपको मिल रहा है -7, बिल्कुल ओके होगा। और 12 5 जा कितना होता है? 60 होता है। टेबल याद कर लो भाई, अगर आपका मैथ कमजोर है तो बस टेबल याद कर लो, जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो। पहले दो में से कॉमन निकालेंगे x - 12 और लास्ट के दो में से कॉमन निकालेंगे प्लस का 5, तो x - 12। मैं फिर से हर बार एक ही बात कह रहा हूँ, भगवान की दया से सही कुछ चलता रहा ना आपका मामला, तो आपकी जो दोनों ब्रैकेट हैं वो क्या आएंगी? सेम आएंगी। और दोनों ब्रैकेट सेम आते ही खुश हो जाया करो कि आपका जो क्वेश्चन है उसे कोई नहीं रोक पाएगा। तो अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 12, और x + 5 = 0, और x की वैल्यू कितनी आ गई? -5। हम स्टार मार्क उसी को करेंगे जो हमारे पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव की तरफ हम जाते ही नहीं, नेगेटिविटी की तरफ हम है ही नहीं, सभी खास, ओनली पॉजिटिव, सभी खास। तो अब x की वैल्यू अगर आपकी क्या आ गई? 12 आ गई है। अगर मैं बेस 12 लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा? 12 - 7, या मेरा बन जाएगा 12 - 7 कितना बन जाएगा? 5 सेंटीमीटर बन जाएगा। ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन सोल्व, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब आप देखो जो हमारा जो एक क्वेश्चन और रह जाता है इसके अंदर, अगर आप इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करोगे, कॉटेज इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन है ये। सेम अभी कॉटेज इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन हमने किया था सेकंड पार्ट के अंदर, इसी प्रकार के किया था, सेम फॉर्मेशन अप्लाई करके आप देखेंगे, और आप इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर वो हमें कमेंट करेंगे, कमेंट योर आंसर, कि आपका जो 6th है क्वेश्चन नंबर, जो 6th है एक्सरसाइज 4.2 है। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 6th है उसका आपका आंसर क्या आया, आप हमें कमेंट करेंगे। देखिए हम आपके साथ में ना हर दिन जुड़े रहने की कोशिश करते हैं, और हर एक दिन एक नई वीडियो के साथ में, एक नए कंसेप्ट के साथ में आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, चाह रहे हैं, चाहते रहेंगे। आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मोटिवेशन देते रहिएगा, क्योंकि यही जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है हम लोगों की। और क्लास 10th की जो है क्लासेज आपको रेगुलर मिलती रहेंगी, क्योंकि जो सबसे पहला जो पेपर है बोर्ड्स के अंदर अब की बारी बड़े बदलाव के साथ में मैथ्स का है, और फरवरी आपका लास्ट है। मैं आपको फिर भी कहूँगा जनवरी से पहले पहले आप अपना सिलेबस रिवीजन, केस बेस्ड रिवीजन, MCQ रिवीजन, इन सब के ऊपर रिवीजन हमारे साथ करते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।